So today's type is con- so today's type is continuous random variable. इससे पहले हमने discrete random variable पढ़ा जो कि था टाइप वन. ओके, बिकॉज आपको मैंने बताया था दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन टू टाइप्स. एक है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसमें एक्स के डिस्टिंक्ट वैल्यूज रहती थी 1 2 3, और दूसरा था कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल जाहिर सी बात है, इसमें हमारी जो एक्स की वैल्यूज होंगी वो रेंज में होगी. ठीक है, वो ऐसा नहीं कि भाई एक्स इज इक्वल्स टू वन, नहीं ऐसा नहीं रहेगा, रेंज रहेगा कुछ. एक्स मतलब 0 से लेके 1 के बीच में हो सकता है, एक जो है अपना 2 से लेके 3 के बीच में हो सकता है, ऐसा रेंज होगा. ठीक है, कि पर्टिकुलर एक्स की कोई प्रिसाइज वैल्यू नहीं होगी. ठीक है ना. जैसे हमने वहां पे भी पढ़ा था कंडीशन फॉर अ पीडी या पीडीएफ बोल सकते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. यहाँ पे 3 कंडीशन होनी चाहिए तभी हम बोल सकते हैं कि हमारा कंडीशन वो है, क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. इससे पहले हमने पढ़ा था वो था हमारा, आ गया वो, जो कंडीशन पढ़ी थी हमने वो पढ़ी थी पीडी की, कंडीशन फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और ये क्या है, कंडीशन फॉर अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ना. तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास 3 चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज एफ ऑफ एक्स जो है वो इंटीग्रेबल होना चाहिए ना. अगर एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेबल नहीं है तो वो पीडीएफ नहीं होगा. अब ये जो है ना, एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेबल, ये काम है क्वेश्चनर का, कि वो हमने को ऐसा क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स देवे जो इंटीग्रेबल हो. ठीक है, तो मोस्ट मोस्ट क्या सभी प्रॉब्लम्स में आपका एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेबल रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा भलता ही से दे देंगे. ठीक है, फिर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो जीरो हो सकता है या फिर जीरो से बड़ा होगा, नेगेटिव में नहीं होगा. जैसे हमने यहाँ पर भी देखा था टाइप वन में कि आर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो हो सकती है, उससे लेस नहीं हो सकती है, नेगेटिव में नहीं हो सकती है. तो वैसे यहाँ पे भी हमारा जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू जीरो होगा. और तीसरी कंडीशन क्या है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स शुड बी इक्वल्स टू वन, ये हमेशा वन के इक्वल आएगा हम जो भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे. डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमने बात की समेशन की, ये वाले साइन की. ठीक है, ये वाले साइन की. अच्छा, ये आपको सिमिलर दिख रहा होगा इसकी तरह, है ना, हमने इससे पहले देखा था समेशन ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन. ठीक है, तो वही है, बस यहाँ पे क्या होता है, जो समेशन है वो क्या कह सकते हैं, मॉडिफाई हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है इंटीग्रेशन में. एंड जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, या फिर यहाँ पे बात करें तो ये जो पी ऑफ एक्स है वो कन्वर्ट हो चुका है एफ ऑफ एक्स में. बस यही हुआ है. एक्चुअली समेशन जब होता है ना वो हमारा फाइनाइट काउंटिंग के लिए होता है. जैसे अगर आपको एप्पल काउंट करना है तो एप्पल को आप कैसे काउंट करेंगे, 1 2 3, ऐसा तो नहीं काउंट करेंगे ना, एक एप्पल 1.1 एप्पल, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं काउंट करेंगे. और ये जो ना रहता है कंटिन्यूस काउंटिंग के लिए रहता है. जैसे क्या कह सकते हैं, कोई फ्लूइड हो गया, फ्लूइड, उस फ्लूइड को आप फाइनाइट, फ्लूइड फाइनाइट नहीं है, उस इनफाइनाइट है, उसकी काउंटिंग हम कर नहीं सकते हैं. तो जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते ना वहाँ पे इंटीग्रेशन हेल्प आता है. जैसे अगर आपको मैं बोल दूं कि भाई आपको इंटीग्रेशन करना है एक पत्थर का. ठीक है, पत्थर का एरिया निकालना है, पत्थर का एरिया निकालना है. तो अब यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हम डबल इंटीग्रेशन यूज करते हैं, है कि नहीं. तो वो जाहिर सी बात है, आप इसको कैसे काउंट करेंगे, पत्थर के एरिया को काउंट नहीं कर सकते ना भाई, ये कैसा कौन सा फॉर्मूला. तो जहाँ पे काउंट नहीं कर सकते वहां पे हमारा इंटीग्रेशन आता है सम करने के लिए. ठीक है, तो ये सब बात होती है आपको. तो समझ जाना, यहाँ पे जो पी ऑफ एक्स है वो एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस हो चुका है, और जो इंटीग्रेशन है, जो समेशन है वो हमारा इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो चुका है. ठीक है, बस यही है. आगे आगे प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, और एक और आपको, ठीक है वो तो इतनी जरूरी नहीं है, अभी आपको प्रॉब्लम में आपको पता चल जाएगा कैसे करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं. चलो एक और चीज बता देता हूँ आपको. अगर आपको फॉर एग्जांपल ऐसा प्रोबेबिलिटी आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा इज लेस देन एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू बीटा. ठीक है, तो आपको ना इसको कन्वर्ट कर देना इंटीग्रेशन के फॉर्मेट में. जो लेस देन है ना वो हमारी लोअर लिमिट होती है, जो ग्रेटर देन है, मतलब क्या, सॉरी, हाँ, एक्स से जो लेस देन है वो हमारी लोअर लिमिट होती है, और एक्स से जो बड़ी है वो हमारी अपर लिमिट होती है. ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, और जो भी हमारा फंक्शन रहेगा, तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स dx. ठीक है, तो ऐसे ही हम सबको, सब प्रॉब्लम्स को ऐसे ही मॉडिफाई करेंगे. लेट अस सी, एक प्रॉब्लम देखेंगे इंशाल्लाह आपको चीजें समझ में आने लगेंगी. ठीक है, एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का है. साफ साफ मेंशन किया गया है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. ठीक है, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया जाएगा. इससे पहले वाले टाइप में हमको क्या दिया जाता था, टेबल दिया जाता था एक्स और पी ऑफ एक्स का, है ना. यहाँ पे आपको फंक्शन दिया जाएगा कि एक्स स्क्वायर हमारा फंक्शन है,
रेंज देख लो 0 से 2 तक की है। डिटरमाइन के निकालने बोला है एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटीज दैट, और कुछ प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने बोला है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट के, और उसके बाद देखेंगे हमारी प्रोबेबिलिटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन। हमारे को जो फंक्शन है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर इन द रेंज गिवन ईयर इज 0 से 2, 0 से 2, 0 से, एक मिनट, जस्ट सॉ द टेक्स्ट, 0 से 2 तक की रेंज है। अब आपको पता है कोई कांस्टेंट निकालना है टाइप 1 में, तो हम यूज करते थे ये वाली कंडीशन, एक्स पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज करेंगे भाई, ये वाली है ना, बिकॉज वो सिमिलर है उसके जैसी। तो हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे, because यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात आ रही है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, यहाँ पे लिख देना वी नो दैट, वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है इक्वल्स टू 1, ठीक है, हमको ये पता है। इंटीग्रेशन, हमारी लिमिट्स क्या है, 0 to 2 है ना, ये जो रेंज है वो ये आपकी लिमिट्स होती है 0 से 2। जो एक्स से छोटी होती है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, जो एक्स से बड़ी होती है उसको हम अपर लिमिट बोलते हैं। आर फंक्शन इज के एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू 1। नाउ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बहुत सिंपल है, एक्स रेज टू एन फॉर्मेट से है ना। के को वी कैन रिमूव आउटसाइड, जिनको नहीं आता है यहाँ पे बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डीएक्स होता है एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से इंटीग्रेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3। ओ भाई साहब, कहाँ लिख दिया भाई साहब, एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट्स है मेरी 0 to 2 इक्वल्स टू 1। नाउ सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, तो ये हो जाएगा के, 2 को सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 2 क्यूब बाई 3, एंड फिर 0 तो 0 ही हो जाएगा ना, इक्वल्स टू 1। इफ यू कैलकुलेट के, वी आर गेटिंग के एज ए 2 क्यूब को लिख सकते हैं 8/3 है ना, इक्वल्स टू 1, देयरफॉर के इज 3/8। हाँ, हमारा के जो है 3/8 निकल कर आ गया। अब ये के पहला जो हमारा पढ़ा था हमने उसको पार कर दिया। अब हमको प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने बोला। पहला हमारा प्रोबेबिलिटी का रेंज दिया गया है 0.2 से लेके 0.5 तक के, तो ठीक है, मैं पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करता हूँ। हमारे को रेंज गिवन है 0.2 से लेके 0.5 तक के, हमारी रेंज है, और इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है ना। इसको मैं प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ यहाँ पे। करना प्रोबेबिलिटी फाइंड ही करना है, बस तरीका अलग हो गया है। वहां पे हम एक्स पी ऑफ एक्स का यूज करते थे, यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो ये जो दिया रहता है ना एक्स का, जो क्या कह सकते हैं वैल्यूज, वही हमारा लिमिट्स रहता है। तो मैंने आपको बताया था एक्स से जो छोटा होता है लोअर लिमिट, और एक्स से जो बड़ा होता है अपर लिमिट, ठीक है। 0.2 to 0.5 एफ ऑफ एक्स, एक काम करते हैं पहले, हाँ ठीक है चलेगा, वैसा भी लिख दोगे तो कोई मसला नहीं है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0.2 to 0.5, तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। आर एफ ऑफ एक्स इज के एक्स स्क्वायर ना, के वी जस्ट कैलकुलेटेड क्या आया था, 3/8 एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो 3/8 को वी कैन रिमूव आउटसाइड, बिकॉज बिकॉज कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, है कि नहीं, एक्स क्यूब बाई 3, एंड जो हमारा रेंज है वो है 0.2 से लेके 0.5 तक के। चलो शाबाश चीते लोग, पुट करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। 0.5 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 0.2 का क्यूब अपॉन 3। और व्हाट यू कैन डू इज, आप 3 कॉमन ले लो एंड 3 3 कैंसिल कर दो, तो आपको बस क्या करना है, 0.5 का क्यूब माइनस 0.2 का क्यूब, और जो भी वैल्यू आया उसको 8 से डिवाइड कर दो। तो मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। एवरीवन डू दिस। अब सब कैलकुलेटर लेके बैठेंगे, जो नहीं लेके बैठा ना बहुत मार, सब लेके बैठेंगे कैलकुलेटर, कोई ऐसा, पॉइंट हाँ जीरो वन फोर सिक्स जी, 0.0146, ठीक है। सो ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, सॉरी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.2 एंड लेस देन इक्वल्स टू 0.5 आ गया, ठीक है। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4, सेकंड प्रोबेबिलिटी हमारी, प्रोबेबिलिटी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4, ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। यहाँ पे आप बोलेंगे दानिश भाई यहाँ पे तो लोअर लिमिट दिया नहीं गया, सॉरी, ठीक है, अगर ग्रेटर देन की बात करें तो यहाँ पे
लोअर लिमिट दिया गया है और हमको अपर लिमिट फाइंड करना है, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4 बोला है ना, तो ये 3/4 के इक्वल और 3/4 से बड़ा, तो एक्स कितना बड़ा हो सकता है 3/4 से? ज्यादा से ज्यादा एक्स जो है वो कितना बड़ा हो सकता है 3/4 से? ज्यादा से ज्यादा, अरे भाई टू तक जा सकता है ना। टू तक तो रेंज है हमारा। हमारा जो एक्स का वैल्यू है वो कम से कम जीरो, जीरो से कम नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा कम होगा तो जीरो होगा, और ज्यादा से ज्यादा बड़ा हुआ तो टू होगा। तो यहाँ पे जो बोला है ना 3/4 से बड़ा, एक्स जो हमारा 3/4 से बड़ा है, तो ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा होगा? टू तक जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा अपर लिमिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको पहले हम कन्वर्ट कर देंगे, इसका रेंज कन्वर्ट कर देंगे, हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2, है ना। 3/4 से बड़ा कितना बड़ा हो सकता है? टू तक के, है ना। उससे आगे नहीं जाएगा, है कि नहीं? ये जिनको नहीं समझा मुझे अभी पूछ लो। तो यहाँ पे हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी, अभी हमारी लिमिट्स हो जाएंगी 3/4। डेसिमल में कितना होता है 3/4? 0.3075, 0.75, एक मिनट, 3/4, हाँ ठीक है, 0.75 से लेकर टू तक के। और एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। नाउ एफ ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट करो, तो ये हो जाएगा 0.75 to 2, and f of x is 3/8 x square dx। 3/8 को वी कैन रिमूव आउटसाइड, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पे हमने किया है वही रहेगा, x³ by 3, लिमिट्स 0.75 से लेके टू तक के। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, या तो उससे पहले यू कैन कैंसिल 3 and 3। तो मैं 3 3 कैंसिल करता हूँ, तो आउटसाइड द ब्रैकेट ओनली 1/8 रिमेन्स। तो पहले 2 पुट करेंगे, तो दिस विल बिकम 8, है ना। 2 का क्यूब इज 8 एंड माइनस 0.75 का क्यूब। सो पुट दिस वैल्यू इन योर कैलकुलेटर एंड टेल मी द आंसर। एक जन नहीं बोलेगा, आप सब लोग करेंगे भाई, सब लोग करेंगे प्लीज। चलो, माज या फिर जिसका भी आंसर आ रहा बता दो। 0.9472 0.94, 72। जी, 0.9473 आ रहा है, चलो ठीक है, वो वैलिड है, ठीक है ना। वही था यहाँ पे, हमारे को लोअर लिमिट गिवन थी बट अपर लिमिट फाइंड करनी थी, तो बहुत इजी था कि एक्स जो है ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा, कितना जो है बड़ा हो सकता है, टू 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 तक जा सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वो हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गई, ठीक है, ये हो गया। फिर थर्ड प्रोबेबिलिटी कौन सी कैलकुलेट करना है हमको? एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5, गिवन दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5। ये क्या चीज है भाई? इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.75, ओके। ऐसा बोला है, गिवन दैट, एक कंडीशन दिया गया, गिवन दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5, है कि नहीं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें भाई? इसमें लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है? जब भी आपको ना ऐसा गिवन दैट वाले प्रॉब्लम आवे ना, तो समझ जाना है ये आपको ना डिनोमिनेटर में लिखना है। क्या करना है? ये आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, या आ जाएगा डिनोमिनेटर में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं अभी यहाँ पे इसको जस्टिफाई करता हूँ। आपको लिखना है जो आपको न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी गिवन है, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.75, एंड डिनोमिनेटर में जो भी गिवन दैट वाला है ना उसको लिख देना, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5, है कि नहीं। जब भी आपको ऐसा है तो आपको गिवन दैट बोला है ना, मतलब कि आपको उसको डिनोमिनेटर में लिखना है ना। अब ये किसी को याद है ये किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है? इससे पहले हमने जो टाइप किया था, एनी वन ऑफ यू? Probability of A upon B. हाँ, उसका फॉर्मूला बोल दो तो फटफट से। A intersection B upon probability of B. हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। सो आर ए इज ए जो न्यूमरेटर है, और जो बी है वो हमारा डिनोमिनेटर है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा ए है 0 पॉइंट, एक्स इज ग्रेटर देन 0.75, इंटरसेक्शन है ना, और बी, बी इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.5, ठीक है, ये हो गया। एंड डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.75, ठीक है। नाउ अभी वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरसेक्शन, इसका बीच का इंटरसेक्शन क्या है। तो इंटरसेक्शन, इससे पहले हम क्या करते थे भाई,
कि रेंज दिया रहता था, उससे हम मतलब टेबल से पता कर सकते थे भाई ये इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। तो वो इजी था कंपैरेटिवली। बट यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे बहुत सिंपल है, उससे भी ज्यादा सिंपल है। आपको क्या करना मालूम है, पहले तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना उनको प्लॉट कर देना है। एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब कि आपका एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 2 तक है ना, तो दिस आर एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना एक्सट्रीम पॉइंट्स प्लॉट कर देता हूँ, 0 से 2 तक के है ना। छोटे से छोटा 2 होगा, बड़े से बड़ा, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, छोटे से छोटा 0 होगा और बड़े से बड़ा 2 होगा, ठीक है ना। उसके बाद अभी जो पॉइंट्स है ना 0.75 जो भी हमारे पास है यहाँ पे इंटरसेक्शन के न्यूमरेटर में, उनको प्लॉट कर दो। 0.5 एकदम मिडिल में आएगा, यहाँ पे लाई करेगा है ना 0.5। और जो 0.75 ऑफकोर्स 0.5 से बड़ा है तो यहाँ पे लाई करेगा ना 0 पॉइंट, समझ लो यहाँ पे लाई कर रहा है 0.75, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक्सट्रीम पॉइंट्स को प्लॉट किया, और जो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उसको भी प्लॉट कर दिया। और व्हाट वी हैव टू डू इज, अभी हमको चेक करना है, पहला चेक करना है ये, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, मतलब कि 0.75 के इक्वल और उससे बड़ा, 0.75 के इक्वल और उससे बड़ा। कहाँ कितना बड़ा भाई, 2 तक के है ना, उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा। तो हमारा 0.75 के इक्वल और उससे बड़ा है ना, 2 तक के। उसके बाद एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, मतलब कि 0.5 इटसेल्फ और उससे बड़ा, कहाँ तक के बड़ा भाई, 2 तक के, उससे आगे नहीं, ठीक है ना। इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब के कॉमन पॉइंट्स, लोग का कॉमन पॉइंट कहाँ तक है भाई, देखो 0.75 और 2 तक के दोनों आ रहे हैं ना, 0.5 और 0.75 के बीच में ये वाला नहीं आ रहा है। बट 0.75 और 2 तक के दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं ना, हमारा ये भी आ रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.75 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 है ना, ये दोनों उनका इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट है कि नहीं। तो हमारा जो यहाँ पे लिमिट हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.575 एंड लेस देन इक्वल टू 0. सॉरी ये 0.2 हो रहा हूँ, 2। तो वो मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारा ये इंटरसेक्शन है, ये कॉमन पॉइंट है, तो ये है 0.75 से लेकर 2 तक के। तो हमारा एक्स जो है वो 0.75 से बड़ा है या इक्वल है, एक मिनट, 0.75 से बड़ा या इक्वल, और 2 से छोटा या इक्वल, है ना। 0.75 से बड़ा और इक्वल, और 2 से छोटा और इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन इंटरसेक्शन हो गया फॉर 0.75 एंड 0.5, ठीक है। ऐसा आपको निकालना होता है। और प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको और अच्छे से तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया वो माइक ऑन करके बोला, वो टेक्स्ट मत लिखना बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आएगा टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये इनका इंटरसेक्शन था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 क्या होगा, तो यहाँ पे आप पहले तो प्लॉट करते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 कहाँ पे कहाँ तक आएगा, 0.5 और उससे बड़ा, कहाँ तक के बड़ा जाएगा, 2 से। तो इसको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ये हमारा लोअर लिमिट हो गया 0.5 और अपर लिमिट हो गया 2। तो इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 0.5 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू 2, है ना। 0.5 जो हमारा वो एक्स से छोटा और 2 से, है ना, एक्स से छोटा है और 2 से भी छोटा है ऑफ कोर्स। यहाँ पे एक्स से 0.5 लेस देन एक्स एंड लेस देन 2, है ना, ऐसा आप प्लॉट कर सकते हो। तो चलो अभी इनका हम वो लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्चुअली जो एक्स का रेंज है वही हमारी लिमिट्स होती है, ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है। तो लोअर लिमिट है हमारी 0.75 एंड द अपर लिमिट इज 2, ठीक है। फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स आता है, एफ ऑफ एक्स इज 3/8 एक्स स्क्वायर डी एक्स। एंड डिनोमिनेटर में हमारा लिमिट्स है, लोअर लिमिट 0.5 एंड द अपर लिमिट इज 2। फंक्शन तो सेम होगा 3/8 एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। नाउ यू डोंट हैव टू कैलकुलेट मैनुअली, आपको क्या करना है, कैल्सी की हेल्प लेना। कैल्सी की हेल्प लेने से पहले यू कैन कैंसिल 3/3 कैल्सी में कैसे पुट करना है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। जिनको आता है ठीक है, अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है आपको क्या करना है, आपके कैल्सी में पहले वो जो दिख रहा होगा एक्स अपॉन वाई वाला, कैल के नीचे एक्स अपॉन वाई वाला आपको बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करना है। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में आपका कुछ आ जाएगा, है कि नहीं, है ना, वो आ गया। अब आपको न्यूमरेटर में ना क्या करना है मालूम है, जो इंटीग्रेशन की साइन दिख रही है आपको उसको प्रेस करना है, तो वहां पे इंटीग्रेशन बन के आ जाएगा। आया नहीं बन के, उसके बाद यू हैव टू इंसर्ट दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे इंसर्ट करेंगे, सीधा सीधा आपको वहां पे बटन मिल रहा होगा एक्स स्क्वायर का, तो आप वहां पे एक्स स्क्वायर पुट कर दो। या तो एक्स अगर नहीं प्रेस कर पा रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ कैसे एक्स को प्रेस करना होता है। यू हैव टू,
अगर एक्स नहीं प्रेस कर पा रहे हो तो बताओ मुझे। आपको अल्फा और फिर एक्स प्रेस करना है, तो वहां पे एक्स बनकर आ जाएगा। अब स्क्वायर डालना है ना, तो वो स्क्वायर का पावर है ना, उस पर क्लिक करना तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर नाउ यू हैव टू पुट अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट हमारी 0.75 है, तो वहां पे 0.75 पुट करना। और जो आपकी अपर लिमिट है दैट इज 2, तो वहां पे पुट करना वो। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में भी सेम चीज, आपको इंटीग्रेशन बटन दबाना है, तो आपका इंटीग्रेशन आ जाएगा। अगेन फंक्शन सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स दबाने के लिए, आपको एक्स लाने के लिए अल्फा और जो एक्स है, एक्स कहाँ पे, साइन के नीचे रहेगा, साइन के नीचे एक्स रहेगा, अल्फा और फिर वो बटन प्रेस करना, तो आपका एक्स बनकर आ जाएगा आपके डिस्प्ले में। फिर स्क्वायर डालने के लिए वो जो स्क्वायर वाला पावर है वो डालना। फिर अपर लिमिट अगेन आपकी जो जो है 2 वो इंसर्ट करना, लोअर लिमिट आपकी 0.5 वो इंसर्ट करना। यू विल गेट द आंसर। आपको कुछ 0.962 आ रहा होगा, है ना। वेरीफाई एवरीवन इज गेटिंग द सेम आंसर। जिनको नहीं आ रहा है मुझे अभी पूछ लो। 0.962 आ रहा होगा आपको आंसर। आया किसी को ये आंसर? कैल्सी में पुट हाँ भाई कर लो। मुझे आ गया। जी जी जी। तो आप ना इसको कैल्सी में पुट कर सकते हो। मैंने आई गेस किसी को शायद बताया था आज। आपको बताया था ना नीदा मैंने आज। अबे बोल दो यार, सब लोग बोल दो भाई। आया है क्या किसी को? अरहम, सानिया, निदा। एक्स स्क्वायर कैसे लाना था वापस से बताओ जरा। हाँ, अल्फा, अल्फा दिख रहा है आपको, अल्फा, उसको प्रेस करो। और साइन के नीचे ना एक बटन दिख रहा होगा पैरेंथेसिस का, उसको प्रेस करो। वहां पे एक्स दिख रहा होगा आपको, एक्स बन क्या उसके क्या बोलते हैं, हाँ मिल टॉप गया। पे रहेगा, हाँ। अब अरहम आपको आया? नहीं? कर रहा हूँ। ठीक है, निदा तो आपको तो वो मैंने एक्स बताया समझ था ना। में नहीं आता है इसलिए मैं गलती हाँ, कर रहा हूँ। अल्फा, अल्फा पहले प्रेस करना है। और फिर वो साइन के नीचे जो बटन है ना उसको प्रेस करना है। ऊपर न्यूमरेटर का 0.9472 आ नहीं रहा है नहीं नहीं, क्या? आप ना डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो। कैसे करो क्या मालूम है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का भी एक बटन होता है। आपको देखो वो दिख रहा होगा एक्स अपॉन वाई, कैल्क के नीचे। हाँ। कैल्क के हाँ, तो वहां पे आप फिर दोनों इंटीग्रेशन इंसर्ट कर सकते हो। निदा आप वेरीफाई करो आपको आ रहा है क्या? हाँ या ना बोलना पड़ता है मेरे लेक्चर में, चुपचाप नहीं बैठ सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से म्यूट कर दिया मेरे को। चलो ठीक है, कोई नहीं। तो जिनका आंसर आया चेक कर लेना, 0.9623 आपको आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और कुछ कैलकुलेट करना है क्या? नहीं, बस इतना ही था। अरे भाई ऐसे अगर अगर एक का इंटीग्रेशन निकालना हुआ तो जब इंटीग्रेशन के साइन डालो ना तो वो एक्स की वैल्यू मांगता है। हाँ, अजीब सा। तो तब क्या पास करने का, एक्स्ट्रा तो पता हो तो मैं पूछता नहीं उससे। क्या क्या नहीं समझा मैं। नहीं सॉरी सॉरी आया तो मैं कर लिया, सॉरी सॉरी। क्या बोल रहे हो, बोलो ना। सिर्फ नहीं नहीं न्यूमरेटर की हो बात गया। कर रहे हो? कभी कभी नहीं, कभी खाली खाली अगर सिंगल निकालने जाओ ना तो एक्स। कभी कभी वो खाली एक्स की वैल्यू वो वहाँ डेरिवेशन में मांगता है एक्स की वैल्यू। हाँ जब हाँ, मैं वो ट्राई एक्चुअली करता जो, हूँ ना। हाँ वो जो रहता है ना dy/dx, अगर साइन एक्स तू डालेगा ना वहाँ पे, तो बोलता है हाँ एट एक्स इज इक्वल्स टू, है ना, समथिंग। हाँ, तो मैं तो बोला वो अगर एक्चुअली डायरेक्ट, पता हो तो मैं हाँ पूछना क्यों उससे एक्चुअली मैं। इन लोग ना ये वो डाले जानबूझ के, क्या कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन। अगर ऐसा कर दिया ना तूने, तो किसी को फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो फिर एक्स के लिए क्या डालने का। नहीं, वो फिर एक्चुअली कैसा रहता है मालूम है, वो पहले डेरिवेट करता है उसको, जैसे साइन एक्स को डेरिवेट किया, तो फॉर एग्जाम्पल उसका कॉस एक्स, वही साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है कि नहीं। फिर बराबर। अगर तू एक्स इज इक्वल्स टू 0 डालेगा ना, तो कॉस 0 जो भी आंसर है तेरा, दैट इज होता हाँ है, कितना होता है कॉस 0, 0.9 ऐसा कुछ आएगा आंसर। तो वो आएगा, समझा। हाँ तो आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं मिलता है, वो जानबूझ के लोग ने किया है। वरना फिर कोई फॉर्मूला याद ही नहीं रखेगा ना, क्या बोलता। सही बात है, और परेशान इसमें कर भी देता ना, है एक्स के बारे में पता नहीं तो पूछता क्यों उससे मैं। बरोबर, और इसमें भी प्रॉब्लम क्या आती है मालूम है, ये सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रल्स के लिए अवेलेबल है। जो इंटीग्रेशन का अपने को सर्विस मिला है, हाँ एक मिनट के लिए नहीं है। हाँ इंडेफिनिट के लिए नहीं है। तो बट ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में मोस्टली इंडेफिनिट ही रहते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं यूज करना सिखा दिया, ठीक है। जी जी भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द डायमीटर से एक्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक केबल इज अज्यूम टू बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। मतलब कि जो हमारा डायमीटर है इलेक्ट्रिक केबल का, उसको हमने एक्स दैट इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल अज्यूम कर लिया है विद पीडीएफ। एफ ऑफ एक्स गिवन है,
रेंज गिवन है। सबसे पहला क्वेश्चन उसका है, इज इट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, TDF। जब भी ऐसा बोला ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब कि अपने को क्या करना है मालूम है, अपने को इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स को 1 लाना है। अगर अपन ने 1 लेकर आ गया तो विल से दैट कि ये हमारा जो है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, PDF है वो। सेकंड, और ऑफ कोर्स वो रहेगा ही। फिर ऑब्टेन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, किसी को याद है क्या ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? माज, सानिया, आपको बताया था मैंने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हाँ, वो ऐड करना है प्रोबेबिलिटी ना, एक केस से नहीं नहीं, दूसरे। वो होता क्या था, होता क्या था वो, उसका नोटेशन क्या था? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। जी जी, तो ये हमारा कैपिटल एफ एक्स होता है। एक्चुअली यहाँ पे वो ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे दूसरा मेथड रहेगा बिकॉज यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है ना। फिर ये कंप्यूट करेंगे वो A/B फॉर्मूले से, फिर डिटरमाइन के करेंगे, तो देखते हैं सारी चीजों को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला प्रॉब्लम का पार्ट है दैट इज टू प्रूफ PDF, तो वो प्रूफ करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन। निदा, आप अवेलेबल हो कि नहीं? आई गेस तुमने म्यूट कर दिया है मुझे, बिकॉज फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे को वापस पढ़ाना पड़ेगा आपको। ईयर एफ ऑफ एक्स जो भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, दैट इज 6x। एक काम करता हूँ, मैं एक्स को ना इनसाइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बिकॉज वो फिर अपने को काम आगे इवेंचुअली करना पड़ेगा। मैं एक्स को इनसाइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो दिस विल बिकम एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एंड आर रेंज इज 0 to 1, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रूव दैट कि ये PDF है, तो आपको यहाँ पे लिखना है वी हैव इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx, ठीक है। अभी आप इसको पहले इक्वल्स टू 1 मत लिखो, बिकॉज यही तो प्रूव करना है आपको। आपको इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स सॉल्व करना है एंड सी अगर 1 आ रहा है कि नहीं, ऑफ कोर्स 1 आएगा, ठीक है। लिमिट्स हमारी है 0 to 1, एफ ऑफ एक्स इज 6x - x² विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। वी कैन रिमूव 6 आउटसाइड, और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन करे तो ये हो जाएगा x² by 2, x³ है ना। x का इंटीग्रेशन करे तो x² by 2 हो जाएगा, x² का करे तो ये हो जाएगा x³ by 3, एंड आर लिमिट्स इज 0 to 1, ठीक है। लिमिट्स पुट करें, अपर लिमिट पुट करें तो 1/2 है ना, 1 का स्क्वायर इज 1, और 1 का क्यूब इज ऑल्सो 1। और जीरो पुट करने की जरूरत नहीं है बिला वजह, बिकॉज वो मतलब नहीं रहता ना जीरो पुट करके। 1/2 माइनस 1/3 इज वॉट, 1/6 है ना, और 6 कैंसिल कर दिए तो यू विल गेट 1। तो देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, सिंस इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 आया, देयरफॉर हमारा ये है, देयरफॉर 10 याद लिख दो, 10 लिख दो, इट इज अ PDF है ना, बिकॉज PDF होने के लिए कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, जो कि हो चुकी है। चलो पहला क्वेश्चन तो डन हो गया, पहला पार्ट हो गया हमारे पास, यहाँ पे लिख दो पहला पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं प्रॉब्लम का। सेकंड पार्ट इज ऑब्टेन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, मतलब कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स ये कैलकुलेट करना है, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसका एक्चुअली फॉर्मूला होता है, वहां पे तो टाइप 1 में तो हम क्या करते थे, जो प्रोबेबिलिटीज उनको ऐड करते थे, 1 2 को, 3 को, 4 को, है ना। बट यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है इंटीग्रेशन के टर्म्स में, लोअर लिमिट अपर लिमिट उसकी x होती है हमेशा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। मतलब कि आपका जो प्रॉब्लम में जो भी लोअर लिमिट है ना उसको लिखना है, और अपर लिमिट तो x ही होगी, इसके अलावा कुछ और नहीं रहेगा। दिस इज कांस्टेंट, दिस विल वेरी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, है ना, ये चेंज होती रहेंगी जो भी लोअर लिमिट रहेगी, और एफ ऑफ एक्स भी वेरी होगा, बट ये कांस्टेंट रहेगा x, ये x ही रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ इन आर प्रॉब्लम लोअर लिमिट हमारी क्या है, 0 है, तो आई पुट 0 हियर। x तो x ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स जो था हमारा कॉपी कर लेता हूँ, दैट इज 6x - x² विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है कि नहीं भाई साहब, ठीक है। सो इसको अभी इंटीग्रेट करते हैं। 6 को वी कैन रिमूव आउटसाइड, x का इंटीग्रेशन होता है x² by 2, x² का होता है x³ by 3, एंड आर लिमिट इज 0 to x, ठीक है। 6, अब यहाँ पे आपको अपर लिमिट को x ही पुट करना है, तो वो सेम ही रहेगा, है ना। अगर x को x ही पुट करोगे तो सेम ही रहेगा, x² by 2 माइनस x³ by 3, और 0 पुट करोगे तो ऑफकोर्स कुछ आपका मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और क्या कर सकते हो आप, चाहिए तो 6 मल्टीप्लाई कर सकते हो इनसाइड, तो दिस विल बिकम ये हो जाएगा 3x² माइनस 2x³। सो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स आपका क्या आ गया, 3x² माइनस 2x³ है ना। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, लोअर लिमिट जो भी आपको प्रॉब्लम में गिवन रहेगी, और x ये तो कांस्टेंट है, आपकी जो अपर लिमिट है वही रहेगी, और आपको जो भी फंक्शन है प्रॉब्लम में वो आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। थर्ड इज कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ, और जो भी है, ठीक है, मैं उसको कॉपी करता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ
एक्स यहाँ पे देखो डायरेक्टली गिवन है ए अपॉन बी फॉर्मेट में। मैं देखते हैं इसको कैसे करते हैं। एंड 1/3 इज लेस देन एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू 2/3। चलो पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी वाले फॉर्मूले से इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, तो दिस विल बिकम ए हमारा है एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ, है ना। इंटरसेक्शन हमारा इंटरसेक्शन है किसके साथ है, 1/3 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। ये हो गया। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज दिस, ये जो न्यूमरेटर होता है, सॉरी जो डिनोमिनेटर होता है वो ये हमारा बी होता है। दैट इज 1/3 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड लेस देन इक्वल्स टू 2/3 ना। यहाँ पर भी सेम चीज करना है आपको, ये नंबर लाइन बना देना, इससे आपका काम बहुत आसानी से हो जाता है। हमारा एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या है, 0 और 1 है ना, और उसके बीच में कौन से पॉइंट आएंगे, एक हाफ आएगा, हाफ दैट इज 0.5। तो एक काम करता हूँ, हाफ को यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। 1/3 होता है हमारा 0.333, तो ये कुछ यहाँ पे लाई करेगा ना, हाफ से छोटा है। और 2/3 इज व्हाट, 0.666, तो ये यहाँ पे लाई करेगा, दैट इज ग्रेटर देन हाफ, है ना। 2/3 यहाँ पे लाई करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू हाफ। हमारा एक्स जो है वो हाफ और हाफ से छोटा, मतलब के यहाँ तक के लाई करेगा ना, 0 से तो छोटा नहीं होगा। हमारा जो एक्स है वो हाफ और हाफ से छोटा, मतलब के 0 तक के। उसके बाद एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3, मतलब के एक्स जो है हमारा 1/3 और उससे बड़ा, ओके। और एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2/3, मतलब एक्स जो है वह है वो 2/3 के इक्वल और छोटा, कहाँ तक के छोटा, 1/3 तक के। तो हमारा जो ये है पॉइंट, ये ऐसा कुछ लाया करेगा ना। अब इनके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये वाला, देखो ये वाला इंटरसेक्शन है, मतलब कि 1/3 और 1/2। तो हमारा एक्स जो है और 1/3 के जो है 1/3 के इक्वल और बड़ा, और 1/2 के इक्वल और छोटा, ठीक है। तो वैसा हम प्लॉट ये उसको रेंज को लिख देंगे। हमारा एक्स जो होगा वो होगा 1/3 से बड़ा और 1/2 से छोटा और इक्वल, है ना। ऐसा लिख देंगे, ठीक है, सिंपल था। अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वी तो एज इट इज ऐसी रहेगी, 1/3 एक्सेस लेस देन इक्वल्स टू 2/3, है ना। ये आपको समझ जाना है, ये दोनों कॉमन पॉइंट्स है, तो इसलिए 1/3 और 1/2, बिकॉज ये छोटा है तो ये लोअर लिमिट, ये बड़ा है तो ये अपर लिमिट, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखता हूँ। हमारी लोअर लिमिट है 1/3, अपर लिमिट है 1/2, और फंक्शन इज, फंक्शन क्या था भाई साहब, फंक्शन फंक्शन इज 6। एक काम करो तो 6 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो, 6 ऐसे काम करो ना, 6 को अंदर मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे ही रहने दो, 6x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, एंड डिनोमिनेटर में लोअर लिमिट है 1/3 एंड अपर लिमिट है 2/3, ठीक है। और उसका भी फंक्शन सेम सेम ही होगा। यू कैन कैंसिल 6 and 6, और इसको मत कैंसिल कर देना, x माइनस एक्स वाई डी एक्स को, ये अलग है भाई। कैलकुलेटर टेल मी क्या आंसर आ रहा है आपको। आराम तू बताया, चल मेरे को अभी कैलकुलेट करके 6 और 6 को कैंसिल कर दो। आपके कैल्सी में x माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी x माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट जो भी है देख लो। क्या रहा है, माज, सानिया, अरहम, नादिया ब्रो, निदा। वन आ रहा है। नहीं 1 नहीं आएगा यार। देखो तुमने सही लिमिट्स पुट करे क्या, 1/3 1/2 1/3 2/3, 6 कैंसिल कर दो। मैं एक रैंक लिमिट। हाँ 1/2 आ रहा है मुझे। हाँ, 1/2 दैट इज 0.5, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। सो अपना थर्ड पार्ट भी होगा, फोर्थ पार्ट है, डिटरमाइन के सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन के इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मत के। अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है भाई साहब। हमको क्या करना है, फोर्थ हमारा फोर्थ पार्ट है प्रॉब्लम का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन के इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन के।
हमको के कंप्यूट करना है, के की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो दोनों के इक्वल आएगी, जब वो एक्स से छोटा है तो भी और वो एक्स से बड़ा है तो भी। तो देखते हो क्या आप बात कर रहे हैं। तो पहले तो समझते हैं हमारा ये जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन के। हमारा जो एक्स है वो के से छोटा है। अच्छा, के से कितना छोटा हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा जीरो है ना, जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता है। तो हम इसको ऐसा उसके रेंज में ऐसा कन्वर्ट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारा एक्स है वो जीरो से छोटा और के से, है ना, जीरो से बड़ा और के से छोटा, है ना। ज्यादा से ज्यादा कितना होगा छोटा? जो हमारा एक्स है वो के से कितना छोटा हो सकता है? जीरो, बिकॉज हमारा जो रेंज है वो 0 to 1 के बीच में है ना। तो लीस्ट वैल्यू जीरो है। ओके, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारा क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन के। हमारा एक्स जो है वो के से बड़ा है। तो कितना बड़ा हो सकता है भाई? 1 तक के जा सकता है ना, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारा जो एक्स है वो के से बड़ा और 1 से छोटा, है ना। 1 से छोटा और के से बड़ा। अब आपको यहाँ पे सवाल आ रहा होगा कि दानिश भाई यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे क्या जीरो को? है ना, आपको ऐसा हो रहा होगा कि भाई यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है तो जीरो को कंसिडर करेंगे क्या? बिकॉज इससे पहले हमने जो टाइप किया था उसमें जो इक्वल टू साइन आती थी उसका मतलब ये था कि वो इंक्लूसिव है, उसको कंसिडर करना है। यहाँ पे भी ऐसा होगा क्या? यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है उसका। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता है कि इक्वल टू साइन आई तो आपको कंसिडर करना है लोअर लिमिट को, या फिर यहाँ पे इक्वल टू साइन आई तो आपको अपर लिमिट को कंसिडर करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें इक्वल टू साइन है नहीं है, देर इज क्या बोलते हैं उसका, नथिंग सिग्निफिकेंस। उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है तो भी डालो, नहीं है तो भी डालो। बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे ना, आप बोल रहे हो भाई जीरो नहीं है, तो जीरो के अलावा क्या होगा? 0.1, 0.2। बिकॉज मैंने आपको बताया था, अगर 0 to 1 की बात कर रहे हैं और हमारा रेंज फॉर एग्जाम्पल एक्स का गिवन है जो है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन वन, तो आप बोलेंगे भाई यहाँ पे बिकॉज इक्वल साइन नहीं है तो मैं 0 और 1 को कंसिडर नहीं करूंगा। तो आप किसको कंसिडर करोगे? 0.2 को, 0.3 को, 0.9 को, किसको कंसिडर करोगे? तो इसमें स्टक हो जाता है आप। समझे क्या? बिकॉज मैंने आपको बताया था 0 to 1 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज है, बिकॉज दिस इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन ना। एक कंटिन्यूस वैल्यूज है, या हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इररिलेवेंट ऑफ द इक्वल टू साइन आपको लेना ही है, वो इसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट को, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई अगर इक्वल टू साइन नहीं आई तो उसको नहीं कंसिडर करेंगे लिमिट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले देखा जो हमारा एक्स है वो के से छोटा है। कितना छोटा हो सकता है? जीरो तक के, उससे ज्यादा नहीं छोटा हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे और हमारा जो एक्स था वो के से बड़ा था। कितना बड़ा हो सकता है भाई? 1 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे बाउंड कर दिया हमने कि एक्स इज ग्रेटर देन के एंड लेस देन वन, है ना, ऐसा। अभी इसको प्लॉट करते हैं, हम प्लॉट बोल सकते हैं, फिर उसका रेंज लिखते हैं लिमिट्स में, दैट इज 0 to k, है ना, 0 to k एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और इक्वल्स टू, यहाँ पे लोअर लिमिट हमारा के है और अपर लिमिट 1 है, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो सेम रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है उसको पुट करते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज वॉट, वही जो तो हमारा चलते आ रहा था, 6x माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और एक काम करते हैं ना, ये वाले एफ ऑफ एक्स को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं। k to 1 एफ ऑफ एक्स हमारा है 6x का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ही समझा ना कि जो है एक्स जीरो से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ये समझा ना आपको? ये वाला पॉइंट थम्स अप कर दो हाँ। जिसको। और हम सानिया, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज होने वाला है। और अरहम देखो, लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं होगा ना कभी, क्योंकि वो एक टाइम में दो बार नहीं हो सकता ना। नहीं जीरो हो वन। सकता है, हो सकता है। मतलब कैसा आप बोल रहे हो कि मैं बोल यहाँ रहा हूँ पे? कि हाँ। यहाँ पर मैंने दिमाग आया अपना कि लेस देन इक्वल टू यहाँ नहीं आया, हम्म। क्योंकि अगर इक्वल टू साइन है बीच में और हम्म। अगर वो जीरो के इक्वल हुआ तो वन के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे ग्रेटर नहीं रहेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हो सकता ऐसा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओ, बिकॉज ये दोनों सेपरेट प्रोबेबिलिटीज है। आपको जो के का आंसर आएगा ना, वो 3 4 आंसर आएगा, वो आप देखना अच्छा अभी आगे, ठीक है। अच्छा अच्छा। चलो, मैंने क्या किया, ये जो एफ ऑफ एक्स था वो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया, ठीक है। नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट इट। आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? अब यहाँ पे स्टक हो जाएगा कैलकुलेटर, बिकॉज यहाँ पे ना के आ गया है ना, हमारा कोई जो है नंबर्स नहीं है, एक कांस्टेंट अल्फाबेट है। कांस्टेंट अल्फाबेट नहीं, सिर्फ अल्फाबेट है कांस्टेंट। जाहिर सी बात है, अल्फाबेट तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे यू कांट पुट दिस इन कैलकुलेटर, है ना। के को आप नहीं पुट कर सकते हो, तो आपको ये मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। इजी, इतना कुछ खास है नहीं। 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ by 3, एंड आर लिमिट्स इज 0 to k। और यहाँ पे भी सेम चीज होगी, 6x² अपॉन 2 माइनस 6x³ अपॉन 3, है ना, लिमिट्स k to 1 इक्वल्स टू जीरो, है ना। यहाँ पे जीरो आएगा बिकॉज सिंस यहाँ पे हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब जीरो है, ठीक है।
तो यहाँ पे 0 लिखना, इक्वल्स टू लिखना, बिकॉज ये इक्वल्स टू था ना, तो वो जरूरी लिखना, ठीक है, बिकॉज वो आगे काम आने रहा है। नाउ यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो दिस विल बिकम 6 k² अपॉन 2 -6 k³ अपॉन 3। फिर ये हो गई हमारी अपर लिमिट, और लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो 0 ही हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे x की जगह पर 1 पुट करते हैं, तो दिस विल बिकम 6/2 -6/3 ना। लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगी, 6 k² अपॉन 2 प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 k³ अपॉन 3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं एंड सी के क्या आंसर आ रहा है, क्या सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। 6 k² अपॉन 2 को वी कैन सिंप्लीफाई इट एज 3 k², इसको वी कैन राइट इट एज 2 k³, और फिर 6/2 को वी कैन राइट 3, इसको वी कैन राइट 2, फिर 6 k² अपॉन 2 को ऑफ कोर्स वी कैन राइट 3 k²। फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, बिकॉज माइनस साइन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, तो ये माइनस रहेगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम माइनस। ये लास्ट भाई वो इक्वेशन। 1/2 आएगा ना, फोर्थ टर्म पे 2 नहीं आएगा ना। ये फोर्थ टर्म पे हाँ हाँ 3 1 जा 3 2 जा ना, हाँ समझो। ठीक है, -3 k² एंड देन फिर अपना है लास्टली ये माइनस प्लस माइनस 2 k³, ठीक है, इक्वल्स टू 0। नाउ पहले क्यूब्स वाले को सॉल्व करते हैं। वी हैव -2³ -2³, ये हो जाएगा -4³ स्क्वायर्स वाले कौन से हैं, 3 k² प्लस 6 k², सॉरी 3 k² प्लस 3 k² हो जाएगा 6 k²। एंड कॉन्स्टेंट्स को डील करते हैं, -3 + 2 क्या हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू 0। इफ यू मल्टीप्लाई माइनस इन थ्रू आउट द इक्वेशन, तो ये जाएगा 4 k³ -6 k² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस कोएफिशिएंट इन योर, क्या कह सकते हैं, कैल्शियम है, और मुझे बताओ उसका आंसर क्या आ रहा है के का। यू विल गेट 3 आंसर्स ऑफ के, बिकॉज एक क्यूब है ना, तो के 3 आंसर्स आएंगे। नादिया आप कुछ बोल नहीं रहे हो, निदा, ऐसा नहीं चलेगा यार, आपको बोलना पड़ेगा। एक मिनट, व्हाई आर नॉट स्पीकिंग, इसको मैं समझाता हूँ। मेरा 1 - √3/2 फर्स्ट साइड की वैल्यू। 1 -√3/2, सही है क्या डेसिमल्स में इसका? आंसर बताओ ना। अच्छा होल्ड ऑन। हाँ 1.309 x1। हाँ बोल अरहम, बोल अरहम, अबे हाँ अरहम। x1 का वैल्यू है, अरे x1 का वैल्यू है 1.309। 309 नहीं, रॉन्ग है, हाँ 30 वर्गो। नहीं रॉन्ग है। मेरा नेगेटिव पॉइंट हाँ थ्री सिक्स सिक्स जीरो 366, और उसके बाद फिर क्या है, फिर है एक सेकंड में कन्वर्ट करना 1.3660। वो जीरो मत डालो, डेसिमल का जीरो का वैल्यू नहीं रहता है, उसके हाँ बाद फिर, फिर 0.5। हाँ बरोबर है। तो यू आराम, देख तूने कुछ भलता ही किया वहां पे, तूने मेरे हिसाब से वो ऐसा नहीं किया, देख यहाँ पे है क्यूब है, स्क्वायर है, एक मिनट, स्क्वायर है, और फिर कांस्टेंट है। तो हमारा जो फॉर्मेट फॉर्मेट रहता है ना किसमें, कैल्सी में, वो कुछ ऐसा रहता है। कैसे फॉर्मेट में, क्यूब की अगर बात करूँ तो मैं, वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस डी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में रहता है। यहाँ पे ए तो हमारे पास वही अवेलेबल है, वही किया मैंने, वहाँ पे किया मैंने। फिर बी अवेलेबल है, सी अवेलेबल नहीं है, तो सी को यू हैव टू पुट 0, और डी ओ को, साले समझ गया यही समझ किया, गया। यही किया, हमें को मालूम था तो यही मिस्टेक करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने को डिसाइड करना है व्हाट वैल्यूज ऑफ के वी हैव टू सिलेक्ट। के का 3 वैल्यू तो सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखो ये -0.36 तो आ ही नहीं सकता है, वाई, बिकॉज हमारा जो रेंज है एक्स का वो 0 से 1 के बीच में है ना, तो नेगेटिव तो आ नहीं सकता है, तो पहले को खारिज कर देता है। दूसरा आ सकता है क्या, क्या बोलते हैं, दूसरा आ सकता है क्या, अरे बोलो सालो, दूसरा आ सकता है क्या, 1.366। 1 से ग्रेटर हो गया ना वो तो। हाँ तो वही पूछ रहा था, आ सकता है क्या, यस और नो, बाइनरी क्लासिफिकेशन में आंसर नहीं चाहिए। नहीं। तो हमारा के का आंसर क्या आया, 0.5, ठीक है, सो आर के आंसर इज 0.5। तो आपको ऐसा एग्जाम में कट नहीं करना है, आपको जस्ट यू हैव टू राइट 0.5 एज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आराम से आए, वो तो क्यों? मिस्टेक, क्या, क्यों, हाँ क्यों, एक बार वापस एक्सप्लेन करो। देखो
अपना जो एक्स का रेंज है ना, वो है 0 से लेके 1 के बीच में, ठीक है। ये माइनस आ रहा है तो ऑफ कोर्स ये तो कंसिडर ही नहीं होगा। ये 1.366 मतलब कि 1 से बड़ा, तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, तो लास्ट में जो बचा उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। आई एम हियर, आई एम हियर, कौन हियर भाई? वेयर? सो व्हाई आर यू स्पीकिंग, व्हाई आर, चलो ठीक है। चलो के का वैल्यू अपना 0.5 है, और कुछ कैलकुलेट करना था? नहीं, और कुछ नहीं कैलकुलेट। एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं ये टाइप का, देन फिर हम जंप करेंगे वेरिएंस और मीन पे, ठीक है। चलो, लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ, है ना। एक्स जो है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल गिवन है अपने को, और यहाँ पे फंक्शन गिवन है, बट यहाँ पे फंक्शन मल्टीपल फंक्शंस है, और मल्टीपल रेंजेस के लिए ना, डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। 0 to 1 के लिए हमारे पास ए एक्स है, 1 to 2 के लिए ए है, 2 to 3 के लिए -ax+3 है, और 0 elsewhere। मतलब के इन तीन रेंज के अलावा, इन तीन रेंज के अलावा, मतलब के बोल सकते हैं 0 से लेके 3 के अलावा, रेंज के अलावा जितने भी हमारे रेंजेस है उनके लिए हमारा जो फंक्शन है 0 है, ठीक है। कभी कभी एल्सफेयर भी बोलता है, कभी कभी अदरवाइज भी बोलता है, ठीक है। तो ठीक है, उसका इतना तो मतलब नहीं था। और क्या फाइंड करने वाला है? डिटरमाइन द कांस्टेंट ए फाइंड करना है, और एक प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, मैं ए फाइंड करता हूँ ना, कांस्टेंट फाइंड करता हूँ। कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन वी हैव, है ना। हम क्या कर देते हैं कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, वो जो कंडीशन थी उसको यूज कर देता है, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाली, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 वाली। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि भाई कौन सा फंक्शन ले हुए हैं? ये वाला ले हुए हैं, ये वाला ले हुए हैं, ये वाला ले हुए हैं, कौन सा ले हुए? एनी गेसेस? कौन सा ले हुए बताओ? अबे बोलो भाई। फर्स्ट वन। तीनों को ऐड कर देंगे। यस। ऐसा नहीं है फर्स्ट वाला लेंगे सानिया, वी हैव टू टेक ऑल ऑफ द फंक्शंस, बिकॉज हमारा जो टोटल रेंज है 0 से 3 तक है। अगर मैं आपकी टोटल रेंज की बात करूं, तो 0 से 3 तक है ना, तो 0 से 3 तक के कितने फंक्शन आ रहे हैं? 1 2 3, तो आपको तीनों फंक्शन को लेना पड़ेगा, और तीनों फंक्शन के लिए जो लिमिट्स है वो डिफरेंट रहेगी। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? 0 to 1 के लिए ना, 0 to 1 के लिए आपका जो फंक्शन है उसको आपको यू हैव टू राइट प्लस, उसके बाद फिर दूसरा आपका रेंज जो है 1 से 2, एंड उसका फंक्शन, उसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन। ऐसा मत कर देना इसका रेंज लिया और उसका पहले वाले का फंक्शन, इसका जो रेंज है उसका ही फंक्शन, ठीक है। फिर थर्ड हमारा है 2 से 3, एंड फिर -ax+3 है हमारा फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है, इक्वल्स टू 1 है ना। तो इजी है बहुत ही है। तो ए को तो यू हैव टू रिमूव आउटसाइड ना, एक कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन होता है x² / 2, लिमिट्स 0 to 1। यहाँ पर भी ए को यू हैव टू रिमूव आउटसाइड, और इंटीग्रेशन 1 होता है एक्स, लिमिट्स है 1 to 2, प्लस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे -a बाहर आएगा, या तो एक काम करते हैं सीधा डायरेक्ट लिखता हूँ मैं। यहाँ पे -ax का इंटीग्रेशन होगा -a x² / 2, -a x² / 2, एंड देन 3a का हो जाएगा +3ax, है ना। और लिमिट्स मेरी है 2 से 3 तक है। इंटीग्रेशन 1 होता है, इंटीग्रेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स का रहता होता है एक्स, ठीक है। जैसा डेरिवेटिव एक्स होता है 1, तो वैसे इंटीग्रेशन 1 होता है एक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद इक्वल्स टू 1 ना, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 1 पुट करे तो ये ब्रैकेट में 1/2 हो जाएगा, और 0 तो पुट करेंगे तो उसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड फंक्शन में लिमिट पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 - 1, है ना। फिर यहाँ पे पुट करता है ऊपर लिमिट को, दैट इज 3, तो ये हो जाएगा -a 3 का स्क्वायर/2 +3a, और एक्स भी 3 है तो इंटू 3 आ जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब हमारी लोअर लिमिट 2 है, तो वी हैव टू पुट एक्स का वैल्यू 2 हियर, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। एक्स जो है हमारा 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करें तो ये जाएगा 2 का स्क्वायर/2, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा ना, -3a एक्स इज ना 2, ये केस में यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 × 2 वी का इक्वल्स टू 1। चलो सिंप्लीफाई करते हैं एंड देखते हैं व्हाट आंसर क्या है। सो दिस इज बिकमिंग a/2, ये हो रहा है a/2 प्लस 2 - 1 इज 1, तो यहाँ पे सिर्फ a बच रहा है, बस। इनसाइड द ब्रैकेट सी व्हाट इज हैपनिंग, एक काम करता हूँ ब्रैकेट को खोल ही देता हूँ, यहाँ पे प्लस साइन है तो उसका कुछ हार्म नहीं करेगा उसको। 3 का स्क्वायर इज 9, तो ये हो जाएगा -9/a, 9 -9/2,
ये 3 का स्क्वायर इज 9 और ए यहाँ पे मैंने लिख दिया जो कि आपको 9 दिख रहा होगा, बट दिस इज ए एंड माइनस साइन क्यों आई, बिकॉज माइनस साइन है, अपॉन टू आया, 3a into 3 दैट इज 9a। ओके, उसके बाद 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4a/2 माइनस 3a into 2 दैट इज 6a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और सिंप्लीफाई करता है, एक काम करता है, सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है नहीं अभी। a/2, एक काम करता हूँ, a/2 माइनस 9/2 करता हूँ, 9a/2, और फिर प्लस ए प्लस 9a माइनस 6a। देखो a प्लस 9a हो जाएगा 10a, 10a माइनस 6a हो जाएगा 4a, एंड ये भी एक्चुअली 2a हो रहा है, तो 4a प्लस 2a हो जाएगा 6a, है ना। तो ये हो जाएगा 6a, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपका, a माइनस 9a हो जाएगा 8a, माइनस 8a हो जाएगा, ये माइनस 8a/2 दैट इज -4a। तो ये इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा -4a। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली -4a लिखता हूँ, -4a। तो -4a प्लस 6a इज इक्वल्स टू 1। तो 6a माइनस 4a इज 2a, तो दैट इज a इज इक्वल्स टू हाफ। तो a हमारा पहला पहला पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, दैट इज a इज इक्वल्स टू हाफ। फिर क्या बोला, कॉम्प्यूट द प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल्स टू 1.5। फिर हमको क्या करना है, एक प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना है, कंप्यूट कैलकुलेट सेम चीज होती है 1.5। अब इसका क्या मतलब है भाई, अच्छा हमारा जो x है वो 1.5 से छोटा है, कितना छोटा हो सकता है भाई, ज्यादा से ज्यादा कितना छोटा हो सकता है, आप मुझे बताइए कितना छोटा हो सकता जीरो, है ना, जीरो से छोटा तो लेस हो नहीं देन सकता। इक्वल टू जीरो। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x, है ना, जो हमारा x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 1.5, ये होगा। तो हमारा रेंज जो है वो 0 टू 1.5 हो गया, है ना, ये होगा। बट यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, 0 to 1.5 के बीच में डायरेक्ट कोई फंक्शन नहीं है, 0 to 1 के बीच में है, 0 to 1 के बीच में है, 0 to 1 के यहाँ पे ऐसा डाल दो, कैसे डाल देंगे, हाँ 0 to 1 के बीच में है, और फिर 1 से 2 के बीच में है ना। 0 to 1 के बीच में कौन सा फंक्शन है, ax का, एंड 1 to 2 के बीच में है a। तो भाई कौन सा फंक्शन ले, एनी केसेस कौन सा फंक्शन लेगा भाई अपन, 0 to a वाला, 0 to 1 वाला लेवे, कि 1 से 2 वाला लेवे, दोनों ले लेंगे, क्यों लेंगे दोनों, क्योंकि 1.5 बीच में आ रहा है ना उसके। तो बट या तो भाई, उसका या तो उसका हाफ लेंगे, या तो खाली बट जीरो टू अपन वन तो कंसिडर ऐसा, करेंगे, या तो पॉइंट अपन फाइव से उसका हाफ कर देंगे कि भाई आधा ही लेना है खाली। अच्छा ऐसा कुछ क्या, और किसी की कुछ थेरी, कंस्पिरेसी थियरी, और किसी की कुछ नहीं, आपने जो बोला ना पहले ऐड कर देंगे वो सही था। व्हाट वील डू इज, मैं क्या करूंगा मालूम है, सिंस ये जो 0 to 1.5 ना एक्चुअली 0 to 1.5 में सीधा ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये कैसा ट्रैवल करेगा मालूम है, ये ट्रैवल करेगा पहले 0 to 1, ये ट्रैवल करेगा 0 to 1, और उसका जो भी फंक्शन है दैट इज ए एक्स डी एक्स, फिर प्लस 1 से लेके 1.5, और उसका जो फंक्शन है, अब आप बोलेंगे दानिश भाई 1 से 2 के बीच में ए है, 1 से 1.5 के बीच में तो कुछ फंक्शन नहीं है, अरे भाई साहब, ये जो 1 से 2 है ना, ये जो 1 से 2 हमारा रेंज है, उसमें एक्चुअली सारी वैल्यूज के लिए, 1.5 के लिए भी, 1.4 के लिए भी, 1.3 के लिए भी, अगर मैं बोलूँ आपको 1 से लेके 1.3, तो वो भी सेम ही फंक्शन यूज होगा, बिकॉज 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है ना वो, 1.3 1 से 2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जितनी भी वैल्यूज बीच में लाई कर रही है वो सबके लिए यही फंक्शन वैलिड है, कौन सा, ए वाला। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारा जो रेंज है वो 1 से लेके 2 तक है, तो 1 से लेके 1.5 के लिए भी से अगर इसका फंक्शन फॉर एग्जाम्पल ए है, तो 1 से लेके 1.5 तक के भी ए होगा, है ना, 1 से लेके 1.3 तक के भी ए होगा, और फिर 1.3, फिर वो बाकी भी डेसिमल्स का भी देख सकते हो आप। तो आपको ऐसा नहीं कि भाई 1.5 के लिए तो कोई पर्टिकुलरली हमारा फंक्शन नहीं है, अरे भाई 2 के लिए है ना, तो 2 के अंदर 1.5 आ रहा है ना, हाँ भाई आ रहा है, तो वो उसके लिए भी सेम ही फंक्शन होगा। ठीक है, समझे आप, जिनको नहीं समझा पूछ लो। ठीक है, क्या खाना बना रहे हैं यार हमने, चलो यहाँ पे अभी इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको कलमा पढ़ा देंगे ना। चलो इसका मैं इसका रेंज कन्वर्ट कर देता हूँ, पहले तो 0 to 1 होगा, और इसका फंक्शन जो है, अब 0 to 1 का फंक्शन आपको लिखना है, दैट इज ए एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस फिर 1 से लेके 1.5। अब यू डोंट हैव टू राइट 2, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो एक्स है वो लेस देन इक्वल्स टू 1.5 है ना, लेस देन इक्वल्स टू भी आ रहा है, 1.5 तक ही है, 2 तक के नहीं है, बट उसका फंक्शन तो वही रहेगा 1 से 2 वाला, दैट इज ए डी एक्स, है कि नहीं पार्टी लोग, क्या बोलते हैं। तो हाँ भाई। हाँ, एक काम करो, पहले आप ऐसा लिख दो ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए, आपको कभी बाद में बोले भाई ये अचानक से कैसे आ गया, इसको लिख दो 0 to
1.5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। जिसमें मेरे दो रेंजेस थे, एक तो 0 to 1 थे और एक 1 से लेके 1.5 तक के। इसको इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। ए को यू कैन टेक आउटसाइड, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 to 1। अरे भाई साहब क्या कुछ बात यार। ए एक्स 1 से लेके 1.5। चलो, ए तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे 1 पुट करे तो दिस विल बिकम 1/2 एंड 0 रख के कुछ मतलब नहीं है। प्लस ए एज इट इज ऐसे ही रहेगा। एक्स की यहाँ पे पहले यू हैव टू पुट, काम करता है, यू हैव टू ए को आउटसाइड लिख देता है, पहले हो जाएगा, यहाँ पे भी आउटसाइड लिख देता है, कुछ मतलब नहीं रखा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स को हमको पुट करना है 1.5, फिर -1, तो ये हो जाएगा a/2 एंड 1.5 -1 इज 0.5, 0.5 होता है हाफ, तो ये a/2, तो ये एक्चुअली हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, a/2 प्लस a/2। एंड में खाली ए बचेगा ना। हाँ एक मिनट, ए तो हमने कैलकुलेट किया था क्या, ए निकाला था ना आपने, ए भी हाफ था ना, तो ए को एक काम करो ना, पहले ही सब्स्टिट्यूट कर दो, मैंने क्यों सब्स्टिट्यूट किया यार। एक काम करो, बाद में भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर भी कर देना, यहाँ पे लिख देना a/2, एक्चुअली ये हो जाएगा हाफ प्लस हाफ ए हो जाएगा, दैट इज हाफ, ठीक है, नहीं समझे, समझा। ठीक है। चलो, ये आपको समझना है, जब भी ऐसा है ना 1.5, तो आपको समझना है कि 1 से लेके 2 के बीच में, 1 से लेके 2 के बीच जितनी भी वैल्यूज है सबके लिए सेम फंक्शन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ ऐसा आता, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, चलो ये आता, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो उसका क्या रेंज होता। 0 से लेके 3 तक लेते पूरा। क्या बात है भाई साहब, सही। अच्छा एक और, एक्स इज लेस देन 3, तो भी 1 से 3 लेते हैं। 1 से 3। 0 0 0 0 0 से 3, हाँ 0 से 3। ठीक है, चलो शाबाश, सीख गए आप लोग, ठीक है। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। चलो, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, इससे पहले वाले टाइप में भी हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस, यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात होती है तो यहाँ पे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मीन को हम एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, उसको हम ई ऑफ एक्स बोलते हैं, उसको हम u1 डैश बोलते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे काम आने वाला है मोमेंट्स में, है ना, उसने नीता ने पढ़ी होगी। और उसका फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स का, ये जो बोल्ड में ना, जो बोल्ड में मैंने हाईलाइट किया हूँ वो आपको याद रखना है। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है, ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स से। इसको कैसा कंप्यूट करेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। म्यू टू डैश को हम बोलते हैं ई ऑफ एक्स स्क्वायर, उसका फॉर्मूला आता है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये उसके जैसा ही है। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था उसमें, टाइप 1 में, अरे कोई बताएगा मुझे टाइप 1 में ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था। सानिया माज, आप लोगों को पढ़ाया मैंने ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला इन टाइप 1। अरे बोल दो भाई साहब, समेशन ऑफ एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। है ना, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो बस वैसे ही है कि नहीं, समेशन जो है वो हमारा इंटीग्रेशन से रिप्लेस हो चुका है, एफ ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स से रिप्लेस हो चुका है, और एक्स तो एक्स ही है, ठीक है। अब आप बोलेंगे डीएक्स क्यों है भाई, ऑफ कोर्स भाई साहब, आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो डीएक्स तो आना ही है। और यहाँ पे भी वही हो गया ना, एक्स स्क्वायर आ गया, है ना, ए ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला सेम है, वेरिएंस में कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको वही ए ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस करना है। अच्छा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे ना म्यू टू डैश आएगा एक्चुअली, ये आ जाएगा म्यू टू डैश, बिकॉज हमारा ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है म्यू टू डैश है ना, ये हमारा म्यू टू डैश होता है, तो यहाँ पे म्यू टू डैश आएगा, और फिर यहाँ पे म्यू वन डैश का स्क्वायर, ठीक है। वेरिएंस ऑफ, अच्छा वेरिएंस ऑफ एक्स को हम बोलते हैं सिग्मा ऑल्सो, सिग्मा एक्स, बिकॉज एक्स की बात करें तो इसको हम सिग्मा एक्स भी बोलते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर एक्चुअली, सिग्मा एक्स स्क्वायर बोलते हैं, और एक और नाम होता है उसका, इसको हम म्यू टू भी बोलते हैं, सिर्फ म्यू टू, नॉट म्यू टू डैश, इसको हम म्यू टू भी बोलते हैं, सिग्मा एक्स स्क्वायर भी बोलते हैं, म्यू टू भी बोलते हैं। एक और चीज होती है स्टैंडर्ड डिविएशन, एक और चीज होती है, यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ आपको, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है भाई साहब, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, अगर मैं एक्स की बात करूँ, मैं स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स की बात करता हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स तो होता है सिग्मा एक्स, और सिग्मा एक्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स,
हाँ, बिकॉज अगर सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा वेरेक्स है, अगर मेरा सिग्मा एक्स स्क्वायर अगर वेरेक्स है, तो सिग्मा एक्स क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स ना। तो अगर कभी आपको इन केस इफ एनी प्रॉब्लम दे हैव mentioned us to solve standard deviation of x, तो यू मस्ट कंप्यूट वेरिएंस ऑफ x फर्स्ट। वेरिएंस ऑफ x कैलकुलेट करने के बाद ही आपको स्टैंडर्ड डिवीजन मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आप बातें आपको याद रखनी चाहिए, और म्यूटेशन वगैरह भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले जो मैंने बोर्ड्स में लिखा हूँ, और आपको पता रहना चाहिए वेरिएंस को भी म्यू टू बोलते हैं, बिकॉज ये आगे काम आने वाला है। म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। चलो पहला प्रॉब्लम करते हैं। द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल, अब आपको वही समझ में आ जाएगा भाई, ये हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का पार्ट है, बिकॉज एफ ऑफ एक्स गिवन रहेगा, कुछ रेंज गिवन रहेगी ना। द पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स गिवन है, के एक्स स्क्वायर टू माइनस एक्स, रेंज गिवन है। के फाइंड करने बोला, मीन और वेरिएंस फाइंड करने बोला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के तो जैसे हम ट्रेडिशन जो ऐसा फाइंड करते आए हैं, वैसे ही फाइंड करेंगे। सोल्यूशन वी हैव, मैं एफ ऑफ एक्स को कॉपी कर लेता हूँ पहले। वी हैव एफ ऑफ एक्स एज के, I'm multiplying k x square inside because वो eventually multiply करना ही पड़ेगा। तो मैं x square को inside multiply कर रहा हूँ, तो this will become 2 2x square minus x cube, है ना। 2x square minus x cube and the range is 0 to 2। चलो सबसे पहले we have to find k। तो k के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं भाई साहब, इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इक्वल्स टू 1, है ना। जब कांस्टेंट पूछा है तो आपको इक्वल्स टू 1 इक्वेट करना है, जब नहीं पूछा है ना, जब आपको प्रूफ करना बोला है तो आपको इक्वल्स टू 1 नहीं लिखना है, ठीक। अब लिमिट्स है 0 टू 2, एफ ऑफ एक्स इज के 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 1। के को वी कैन रिमूव आउटसाइड, है ना, के को वी कैन रिमूव आउटसाइड। टू ऑलरेडी ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, एक्स क्यूब का होता है एक्स रेज टू 4 बाई 4, लिमिट्स 0 टू 2 इक्वल्स टू 1, है ना। जस्ट सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, आपको जो भी वैल्यू आएगा उसको कंप्यूट करना है। 2 2 का क्यूब इज व्हाट, 8, तो 2 इंटू 8 अपॉन 3 माइनस 2 रेज टू 4 इज 16, 16 अपॉन 4। नो नीड टू पुट 0 बिकॉज वो मतलब नहीं, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 3, 16 अपॉन 3 माइनस 16 अपॉन 4, दैट इज माइनस 4 एक्चुअली। 4 4 जा 16, एक मिनट, ये 3 है ना, 16 अपॉन 3 माइनस 4, तो 12 अपॉन 12 बोला, 16 माइनस 16 माइनस 12, 4 अपॉन 12 आ रहा है एक्चुअली, है ना। 4 अपॉन 12, 4 अपॉन 12 दैट इज इक्वल्स टू 1। एक मिनट यार, कुछ भलते ही आएगा। 4/3 आएगा ना, फोर हाँ अपॉन थ्री 4 अपॉन आएगा 3 और आएगा, के जगह 3/4 आएगा। बरोबर बरोबर। के अपॉन फिर क्या आ जाएगा अपना 3/4, है ना। एक बड़ा 16 अपॉन 3, और ये 4 होगा, 3 4 जा 12, 16 माइनस 12 अपॉन 3, हाँ ठीक है बरोबर। मैं एक्चुअली 3 इंटू 4 कर रहा था, कैलकुलेटर ना आदत बहुत खराब कर दिया यार। तो के अपना 3/4 आ गया, है ना। और फिर क्या फाइंड करना है बोला है, के के तो फाइंड कर लिया अपने। मीन एंड वेरियंस, मीन और वेरियंस कैलकुलेट करते हैं। मीन और वेरियंस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, आपको जैसे अगर टाइप 1 में याद है आपको, तो बस वही है, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात होती है। मीन दैट इज ई ऑफ एक्स, उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, है ना। एक्स मल्टीप्लाइड होता है बस एफ ऑफ एक्स का, और बाकी चीजें सेम ही रहती है, ठीक है। लिमिट्स हमारी 0 टू 2 है, एक्स ऑलरेडी ऐसे रहेगा, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, के के 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर है क्या, 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, है ना। 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। के वी नो क्या है, के अभी 3/4 आया, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट दैट, और उसको वी कैन टेक आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, है ना। फिर 0 टू 2 वी कैन अपने को एक्स को भी मल्टीप्लाई करना है इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 2x³ बाय एक्स क्यूब, बोला एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू 4 विथ रिस्पेक्ट टू dx, है ना। मैंने एक्स को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया एक्स क्यूब एंड ये हो गया एक्स रेज टू 4। यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट इट, और बस आपका आंसर आ गया। 2 को एज इट इज ऐसे ही लिखना है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 माइनस एक्स रेज टू 5 अपॉन 5, 0 टू 2, 3/4 एज इट इज ऐसे ही रहेगा। इफ यू पुट एक्स यहाँ पे 2, तो 2 रेज टू 4 इज 16, तो 16 इंटू 2 अपॉन 4, एंड 2 रेज टू 5 इज 32, तो 32 अपॉन 5। पुट इट इन द कैलकुलेटर और बता मुझे क्या आंसर आ रहा है। 3/4, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 16 बाई 16 32,
अपॉन 4 माइनस 32 अपॉन 5। एक काम करते हैं, 4 जा कर सिक्स लेते हैं। बाय फाइव या 1.2? अच्छा, कंप्लीट आंसर के सिर्फ इसको सॉल्व करने वाला। नहीं, कंप्लीट आंसर। सब काम का कंप्लीट आंसर लिख दिया। तो क्या आ रहा है, 6/5 ना। 6/5 आ गया हमारा मीन, दैट इज ई ऑफ एक्स। अब वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है, बट वेरिएंस डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते। इसके बाद अभी अपने को ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, है ना। बिकॉज अपने को वेरिएंस के लिए दो चीजों की जरूरत रहती है, एक ई ऑफ एक्स और एक ई एक ऑफ एक्स मिनट स्क्वायर। मीन दिखाओ। क्या बोल रहे हो आप? मीन देखो ना, 6/5। ठीक है। ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ई ऑफ एक्स स्क्वायर आल्सो, बिकॉज सिंस वेरिएंस में ये भी काम आता है। इसका फॉर्मूला सिंपल ही है, यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सो लिमिट्स मेरी 0 to 2, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज के, 2x² माइनस एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। 2x² माइनस एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो आपको क्या करना मालूम है, यहाँ पे ना, यहाँ पे एक पावर इंक्रीज कर देना, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी एक्स मल्टीप्लाइड है और वापस से एक्स मल्टीप्लाई करना है। या तो एक काम करो, यहाँ भी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कर दो तो चलेगा, कोई मसला नहीं। तो के को भी करने में आउटसाइड एंड वी नो के जो है 3/4 है, लिमिट 0 to 2। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x⁴, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा x⁵ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। 3/4 आउटसाइड। एक्चुअली आप ना ये सबको सीधा सीधा कैलकुलेटर में सॉल्व करके कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हो। इसके बाद सीधा कैलकुलेटर की हेल्प लेके मुझे बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। -40/7। -40। हाँ, पक्का सही लग रहा है मेरे को। -40/7। नेगेटिव नहीं आएगा यार, नेगेटिव नहीं आएगा। इसको आप कैलसी में रखो, आप 3/4। नहीं, मैंने शायद टू मिस कर दिया। हाँ, मैं अब टू यहाँ मिस। से भी ना, यहाँ से भी आप यू कैन डायरेक्टली पुट इट इन द कैलकुलेटर और आप सीधा से आंसर बता सकते हो। यहाँ पे भी बता दूं मुझे। ये पंखी की आवाज कौन सुना रहा है यार? ये 8/5। हाँ। तो आप ना इंटीग्रेशन लिखने के बाद यू कैन डायरेक्टली पुट दिस इन द कैलकुलेटर और आपको आंसर जो भी आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना, ठीक है। कुछ कोई मार्क्स वार्क्स नहीं काटने वाला है। 8/5 दिस इज ई ऑफ एक्स स्क्वायर, बट वी हैव टू कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ एक्स। वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ई ऑफ एक्स स्क्वायर वी जस्ट फाउंड आउट 8/5, एंड ई ऑफ एक्स, ई ऑफ एक्स इज 6/5, उसका स्क्वायर करना है। सो टेल मी क्या आंसर आ रहा है। 4/25 या तो 0.16। क्या 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 फ्रैक्शन में बताओ ना। 0.16। फ्रैक्शन में मेरी जान। अच्छा, सॉरी, वो 4/25। 4/25, ठीक है। बिकॉज सब अपने फ्रैक्शन में निकाले ना। ठीक है, शाबाश। तो बस आपको यही करना होता है, के फाइंड कर लिए। अच्छा, व्हाट इफ के नहीं फाइंड करने वाला था, बट फिर भी आपको के फाइंड करना ही पड़ता, बिकॉज मीन और वेरिएंस के लिए यू मस्ट नीड के, है ना। के और के अलावा आपका आंसर आता नहीं, ठीक है। तो यही सब है, इजी इजी प्रॉब्लम्स है इंशाल्लाह। कुछ दुआ करो एक आधा आ भी जावे। एक आया भी था मेरे हिसाब से, तो ये सब आया भी था, ठीक है। Question number 2 is a continuous random variable x has the probability distribution function defined by f of x is equals to a plus bx. यहाँ पे f of x given है a plus bx, range है 0 to 1 if the mean of distribution is 1/3। अब यहाँ पे मीन गिवन है और f of x गिवन है, और दो हमारे अल्फाबेट से और भी फाइंड करने वाला है। तो लेट अस सी इसको कैसे फाइंड करते हैं। याद है मास, इससे पहले भी हमने किया था टाइप 1 में ऐसा टाइप का प्रॉब्लम, याद आ रहा है? नहीं, सानिया आपको? नहीं, फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक कंडीशन होती है इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाली, उसका तो यूज करना ही है आपको।
है ना, बिकॉज अपने आप यहाँ पे हमको दो जो है अल्फाबेट उनका वैल्यू निकालना है। तो उनका वैल्यू निकालने के लिए हमको दो इक्वेशन लगेंगे। तो पहला इक्वेशन तो ये कंफर्म ही रहेगा, ठीक है। दूसरा इक्वेशन देखते क्या बनेगा, है ना। पहले तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वन, तो वो तो रहेगा ही। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ए प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड लिमिट इज 0 to 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 to 1, ठीक है। सो अभी क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ए तो एज इट इज रहेगा, वन का इंटीग्रेशन होता है एक्स, बी एज इट इज एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 to 1 इक्वल्स टू 1, यहाँ पे इक्वल्स टू 1, ठीक है। इफ यू सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स तो ये हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन 2, और जीरो रखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सो इफ यू मल्टीप्लाई थ्रू थ्रू आउट द इक्वेशन बाय 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब जाहिर सी बात है, जब दो अल्फाबेट फाइंड करने वाला है, दो वैल्यूज फाइंड करने वाला है, दो लेटर्स फाइंड करने वाला है, तो दे मस्ट हैव, है ना, दे मस्ट हैव गिवन टू इक्वेशंस आल्सो। ना, टू इक्वेशन तो नहीं, बट टू इक्वेशन, दो इक्वेशन लाने के लिए कुछ ना कुछ तो दिए रहेगा। पहला तो ठीक है, अपन ने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, जो कि हम कैलकुलेट करते थे। और दूसरा क्या है भाई, ये जो आपने, आपको जो मीन दिया है ना, मीन वो फोटो खिंचाने के लिए नहीं दिया है, उसका हेल्प लेना है आपको। आपको पहले लिखना है व्हाट इज मीन। मीन इज 1/3 ना। मीन जो है हमारा 1/3 है। मीन को ही हम एक्सपेक्टेशन बोलते हैं ना, मीन को ही हम एक्सपेक्टेशन बोलते हैं, दैट इज 1/3। एक्सपेक्टेशन का आपका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। आर रेंज इज 0 to 1, 0 to 1 रेंज है। एक्स तो एज इट ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स इज 1 + bx, है ना। 1 + bx इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देना इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू 1/3, है ना। ए ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/3, तो ये भी इक्वल्स टू 1/3 आएगा। सो एक काम करो, मल्टीप्लाई एक्स इनसाइड, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3। काम करो, आप बस ऐसे लिख दो, इसको यहाँ पे डाल दो। आप ना सीधा लिखो पहले, ये क्या कर दिया भाई, ये कर दिया, ठीक है। आप लिखो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, और यहाँ पे 1/3 डाल दो, वैलिड है, ठीक है, वलीद है। तो मैं पहले इंटीग्रेशन को लिख देता, इंटीग्रेशन कर दो इसका, सिंपल ही है। एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ 3, 0 to 1 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। मैंने इसको राइट हैंड साइड में ले लिया। चलो और सॉल्व करते हैं। सो 1 पुट करें तो दिस विल बिकम a/2, दिस विल बिकम b/3 एंड जीरो रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं, ठीक है। इसका कॉमन डिविजन दिख रहा है अपने को 6 है ना। 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो न्यूमरेटर में ही बचेंगे हमारी वैल्यूज, डिनोमिनेटर में कुछ बाकी नहीं रहेगी। तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6/2 इज 3, तो ये हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा 2b इक्वल्स टू 2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, टेल मी व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। नादिया तुम बताओगे, तुम बताओ, मुझे कोई नहीं बताएगा, अब तुम बताओगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, चलो बताओ फटफट मुझे, ए और बी का आंसर क्या आ रहा है, नादिया बताओ। ए और बी, खान सानिया बोलो ना, सानिया। 3a + 2a = 2, 3a वही प्लस लिखा है टू ना। बिन, अच्छा ये 2b आएगा, सॉरी सॉरी, ये बी आएगा बी। अरे बी था ना यहाँ पे, बी आएगा बी, सॉरी। 3a + 2b, बताओ निदा, नहीं बताओगे। जी एक मिनट। JEE, एक ऊपर के स्टेप नहीं समझा, आप यहाँ पूछिए ना, माइक ऑन करके। मैं चैट्स वगैरह नहीं रीड कर पाता। ये नोट्स आप सेंड करेंगे, सबको सेंड करूंगा, ठीक है सबको। अरे भाई किधर से लेके कैलकुलेट करना है, नवी मुंबई से लेके क्या, नहीं आ रहा आंसर, चलो ठीक है। बताओ मास भाई बता A दीजिए। is equal to 2, B is equal to 2. टू आ रहा है वो भी, -2, -2. हाँ -2, ठीक है। सो यही बस कैलकुलेट करना बोला था ना, ए और बी, हाँ तो ये आंसर है आपका, ठीक है। तो कहते हैं 5 मार्क्स का आया था, 6 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 was asked in June 23 and November 23 for comms IT.
6 मार्क्स का, और नोवेट 22 में इलेक्ट्रिकल को 6 मार्क्स का आया था। तो देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या था एक्चुअली। एक फंक्शन कंटिन्यूस रैंडम रिवॉल्यूशन है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नींद आंसर नहीं आया ना, लेक्चर के बाद थोड़ी देर बैठना, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैलसी को ऑपरेट किया जाता है। मे बी आपका मॉडल डिफरेंट होगा, मुझे आप फोटो खींच के भेज देना, तो मैं उसके हिसाब से आपको बता दूँ कैसे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है और बाकी चीजें भी, ठीक है। A continuous random variable has probability density function पीडीएफ गिवन है एफ ऑफ एक्स, है ना, एफ ऑफ एक्स को हम पीडीएफ बोलते हैं। इज के जो भी फलाना ढिमकाना गिवन है, रेंज गिवन है 0 to 1, के फाइंड करने वाला, मीन फाइंड करने वाला, वेरियंस फाइंड करने वाला। आई वांट यू गाइस टू सॉल्व बाय योर ओन एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग द राइट आंसर और नॉट, ठीक है। आप खुद से सॉल्व करो और देखो राइट आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा है वो मेरे साथ करते रहे, जिनको अभी सब समझ चुका है कॉन्सेप्ट, वो कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूले के लिए आप यहाँ पे एक बार देख लो, फॉर्मूले के लिए आपको ये दोनों फॉर्मूला काम आएगा। एक आएगा, तीन फॉर्मूला एक्चुअली, ई ऑफ एक्स का, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का, वेरिएंस ऑफ एक्स का, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अभी हमारे ये वाला, अभी अभी हमारे की कर दी खत्म, ठीक है। चलो, जिनको नहीं आ रहा है लेकिन सी दैट, वो देख सकते हैं। बाकी जिनको आ रहा है कैलकुलेट करो और मुझे बताना कि आपका आंसर करेक्ट आया कि नहीं, ठीक है। तीनों वैल्यूज का, के का, मीन का, वेरिएंस का, ठीक है। के का, मीन का, सबका बदलेगा आंसर बदलेगा, बोलते ठीक हैं है। नहीं का मिलते जाते जाते नहीं नहीं, आप जैसे अपने पास ही रखो, जब मैं बोलूंगा तब बताना, ठीक है। ठीक। एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर 1 - x, रेंज है 0 to 1, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट के के लिए हमको ये वाली कंडीशन यूज करनी पड़ती है, दैट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज के एक्स स्क्वायर 1 - x विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। our limit is 0 to 1, k को we can remove outside, k को we can remove outside 0 to 1, and we can multiply x square inside, और मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा एक्चुअली, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू 1। सो इसका इंटीग्रेशन करें तो विल गेट एक्स रेस टू 3/3 माइनस एक्स रेस टू 4/4 इक्वल्स टू 1, और लिमिट 0 to 1। इफ यू सब्स्टिट्यूट द अपर लिमिट वी आर गेटिंग 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। सो 1/3 माइनस 1/4 होता है, गैस 12 होगा ना, तो ये हो जाएगा के 1/12 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर के आपका 12 आया, ठीक है। तो वेरीफाई करो कि आपका 12 आया क्या, पहले चेक करो, मुझे बताओ किसका आंसर के 12 आया। तो जिनका नहीं आया देख लेना बाद में, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ई ऑफ एक्स, दैट इज मीन। आया आया, कौन बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। अरे मैंने किया लेकिन क्वेश्चन अगर है भाई, मैंने क्वेश्चन अगर कॉपी कर दिया क्या? भाई तुम ये बहुत अच्छा। गंदी मिस्टेक कर रहे हो। हाँ। अरे हाँ, मैंने एक्चुअली क्वेश्चन ही कॉपी किया, उससे मेरा के 6 आ गया, मैंने एक्स माइनस एक्स पर रखा क्वेश्चन पे। अच्छा अच्छा, चलो कोई मसला नहीं, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 2 कर दो। के 12 आया। क्या बात है भाई साहब। चलो अभी एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है, ये भी आप खुद से कैलकुलेट करो, एंड जिनको नहीं आता है वो देख लेना, ठीक। सो यहाँ पे 0 to 1 लिमिट है, एक्स एज इट इज ऐसे रहेंगे। एफ ऑफ एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी कैन रिमूव के आउटसाइड एंड वी नो के जो है हमारा 1/12 है, 0 to 1, एंड वी कैन मल्टीप्लाई दिस एक्स इनसाइड, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स रेज टू 4, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट करते हैं एंड लेट अस सी क्या आंसर आ रहा है। एक्स रेज टू 4/4 माइनस एक्स रेज टू 5/5, लिमिट 0 to 1। जी ओके, ठीक है जी ओके। सानिया, हाँ बोलो ना सानिया। के 12 है ना। के 12 है, हाँ के 12 आ रहा है, ठीक है। 1/12 1/12 क्यों लिख लो? के 12 है ना। अच्छा हाँ ओके, सॉरी सॉरी, के इज 12, के इज 12, के इज 12, 12, 12, ठीक है, ये हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, 1/4 माइनस 1/5, तो ये कितना होगा, 5 - 4, ये हो जाएगा, सीधा सा कैल्सियम रखो ना, कितना आएगा, 20, 1/20 आएगा इस, 1/20 आता है ये, तो के 12/1/20 कितना होगा ये, 1/20 है, ये 3/5 हो रहा है मेरे हिसाब से, है ना। सही है। 4 3 जा और 4 5 जा, तो 3/5, तो यू आर
ई ऑफ एक्स आपका 3/5 आया। कितने लोग आया 3/5? अरहम भाई सही साहब है, तुम तो सही एकदम है। चुप ही बैठ गए भाई। अब चलो इसके करस्पॉन्डिंग ई ऑफ एक्स स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। अरहम आ रहा है कि नहीं भाई कुछ? अरहम हाँ हाँ कर रहा हूँ। कर करके आया आज। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट ई आ ऑफ रहा नहीं एक्स। वो अलग बात है। कोई नहीं करते रहो, कोशिश करते रहो भाई। ई ऑफ एक्स स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स थिंग। अबे साले तुम लोग कैलसी है ना, मैं मैनुअली सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए तुम लोग का जल्दी आंसर आ रहा है। एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो के तो आउटसाइड वी कैन रिमूव 12 और एक्स स्क्वायर को इनसाइड मल्टीप्लाई करते हो जाएंगे टू एक्स बाय इज टू फाइव का। 2/5। क्या आएगा 2/5 ना? क्या बात है। ई ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2/5। चलो फिर वेरिएंस बाकी है ना सिर्फ। वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला बताओ मुझे निदा। अभी तक के आपको पता चलाना चाहिए वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला। बोलो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला। याद मुझे नहीं याद आ रहा अभी। चलो ठीक है बताऊँ खाली। ई ई ऑफ ऑफ एक्स एक्स, माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई हाँ ऑफ एक्स हाँ द होल स्क्वायर। चलो ठीक है। एक बार ना जाने दो, मैं ये सब टाइम पास नहीं करूंगा। वो सारा बता दो ई ऑफ एक्स अपना क्या है 2/5 टू बाय और ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था? ई ऑफ एक्स स्क्वायर 2/5 था और ई ऑफ एक्स था 3/5, तो उसका स्क्वायर करना है आपको एक्चुअली। तो आपको होल स्क्वायर करना है 3/5। अरे शायद उल्टा लिख दिया नहीं, ई आपने ऑफ एक्स नोट। स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर 2/5 है और ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर बरोबर है। कैलकुलेट करो आपका आंसर करेक्ट तो। बराबर, मैंने उल्टा लिखा। हाँ भाई, 10 - 9 1/25। क्या बोलते हैं 1/25 ना? क्या फाइंड किया, सिग्मा फाइंड करने बोला था क्या? वेरिएंस का। हाँ। ठीक है, सिग्मा नहीं, सिग्मा स्क्वायर फाइंड नहीं बोला था। हाँ बोल रहे हो, सिग्मा स्क्वायर था, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है ना। अरे नहीं, मेरा भी 1/25 वो बोल रही थी। अच्छा ठीक है। अच्छा व्हाट इफ यहाँ पे वो बोलता हूँ यहाँ सिग्मा। पर लेकिन आपके आंसर में वहाँ 1/20 लिखा हुआ है। कहाँ पे यहाँ पे? एक मिनट, हाँ। इसका मीन का ना क्या आया 3/5। एक सेकंड यार। हम्म 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 हम्म, हम्म, हम्म। 6 1 अपॉन क्या आ रहा है, ये 3/5 आ रहा है ना। और उसके बाद फिर ये फिर मिसप्रिंट होगा आई गेस। एक मिनट, 6 आ रहा है ये। एक सेकंड, 6 एक सेकंड, मैं कौन सा आंसर ले लिया यार। एक मिनट बस हाँ। नहीं यार, हम लोग ने कैलकुलेट कर लेते हैं, ये बरोबर आ रहा था। मैंने शायद ये लोगों को कराया भी था मेरे हिसाब से। 6 6 और फिर आएगा 12 1/20 नहीं 6 नहीं आएगा यार। नहीं शायद दूसरे आंसर है, पता नहीं, मैंने आज शायद आगे पीछे लिख दिया। ये बरोबर है, आपने जो किया है ना सब चीज़ सही है। इसको मत कंसिडर करो ठीक है। और जो आपने किया ना, क्या बोलते हैं इसको, मैं एडिट कर दूंगा, इसका मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। जो आप लोगों ने किया ना, के का वैल्यू 12 आया। फिर उसके बाद आपका जो है इसका क्या कह सकते हैं, भाई 3/5। आपने 3/5। इससे भाई मिस्टेक किया भाई, मैंने तुम्हारा क्वेश्चन अलग लिखा था, मैंने सेम कॉपी किया, सॉल्व अरे कर हाँ एक्चुअली, दिया। एक्चुअली मैंने ना सबसे मैं अच्छा कंफ्यूज समझा हुआ समझा। कि इतना गंदा कैसे कॉपी कर दिया मैंने। अच्छा एक्चुअली मैंने क्वेश्चन रॉन्ग कॉपी किया। एक्चुअली मैंने पता है किसके लिए सॉल्व कर दिया, मैंने ना ये वाले प्रॉब्लम के लिए सॉल्व कर दिया। अगर ये वाला प्रॉब्लम देखोगे ना आप, कौन सा, मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम से आएगा, कोई तो उठा लिया था। अगर आप मैंने क्या लिया, के एक्स स्क्वायर लिया ना, के एक्स स्क्वायर। हाँ, एक्स कर लिया आपने। तो तुम्हारा सही था एक्चुअली। हाँ, मैं परेशान हूँ भाई कि मतलब इतनी गिनती कैसे कर सकता हूँ मैं, इतना अच्छा वाहियात। कहाँ गया रो, कहाँ गया यहाँ, एक सेकंड।
ओके एक्स स्क्वायर, ये देखो ये नहीं, ये नहीं, ये तो 6 आ रहा है, एक 12 वाला आना चाहिए था। के एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस एक्स नीचे। एक मिनट, मैंने शायद नोट्स में डाला था वो, एक मिनट मैं नोट्स एक बार भेज देता हूँ। शायद क्वेश्चन नंबर 8 है जो नीचे आएंगे ना, एक तो सेकंड, है। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 8 है एक्चुअली, कि एक्स स्क्वायर 1 - x, हाँ बरोबर, ये क्वेश्चन नंबर 8 मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, तो एनीवेज आपका वो समझ में आ गया ना क्या था मेथोडोलॉजी, क्या हाँ बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।